वक्त हमारा है में आपका स्वागत है। क्या इंटरनेट और सोशल मीडिया का इस्तेमाल वास्तव में एक नशा है जैसा शराब या जुए की लत? आज इसी पर बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे अभिभावक जो है वो परेशान है कि उनके बच्चे फेसबुक इंटरनेट से उठते नहीं हैं। घंटों वो कंप्यूटर या मोबाइल या फिर हाथ में फ़ोन लेकर बैठे रहते हैं और नेट सर्फिंग करते हैं। इसी पर चर्चा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मनोचिकित्सक डॉक्टर सचिन कौशिक जी। अरुण सोनी हमारे साथ हैं, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट है, और साथ ही कविता वाधवा प्रिंसिपल हमारे साथ हैं। डॉक्टर सचिन, सबसे पहले तो ये जो घंटों बच्चे बैठे रहते हैं, क्या इसे नशा कहा जा सकता है या लत कहा जा सकता है? पता कैसे लगेगा कि वो वाकई अपना कुछ, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद पढ़ाई के लिए आजकल बच्चे डिमांड करते हैं कि उन्हें इंटरनेट चाहिए। देखिए, ऐसा ही बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, क्योंकि इंटरनेट एक नेसेसरी इविल की तरह है। इंटरनेट की हमें ज़रूरत भी है। अगर उसका सही तरह से उपयोग किया जाए तो हमारी आगे प्रोग्रेस के लिए वो एक बहुत सही चीज़ है। लेकिन हाँ, उसे हम एडिक्शन या नशा कब बोलेंगे, तो इसके लिए मैं कुछ आपको बताता हूँ कि कुछ ऐसे लक्षण हैं जिसको अगर हम बच्चे में देखें तो हम समझ जाना चाहिए कि वो नशे की तरफ बढ़ रहा है। पहला लक्षण कि अगर बच्चा जिस समय पहले अगर 1 घंटा या आधे घंटे से शुरुआत करता था इंटरनेट, मान लो चाहे वो टैबलेट पे हो, चाहे वो मोबाइल पे हो, चाहे वो कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे हो, अब आप देख रहे हैं कि कुछ महीनों से वो समय बढ़ता जा रहा है। अभी आधा घंटा था, अब घंटा, अब 1.5 घंटा, 2 घंटे, समय बढ़ावे की ओर है। ये एक लक्षण हो सकता है। दूसरा लक्षण, पहले अगर कभी इंटरनेट नहीं भी चल रहा, कहीं पीछे से प्रॉब्लम है इंटरनेट के अंदर, या सपोज आपने कहीं बाहर जाना है और वो इंटरनेट नहीं यूज करता तो उसको फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन अच्छा। अब अगर वो इंटरनेट यूज नहीं कर रहा है या एक दिन ऐसा बीत जाता है जब वो इंटरनेट, तो उसके अंदर वो चिड़चिड़ापन, वो गुस्सा, वो बेचैनी अगर आपको नजर आने लगे तो वो नशे की तरफ बढ़ता जा रहा है। मतलब ये खतरे की घंटी है। तो ये खतरे की घंटी है। और अगर आपको लगे वो उतावलापन की, अब उसको कोई भी वेबसाइट है, जैसे फेसबुक मान लें, एक आम वेबसाइट है, सोशल मीडिया है, अब उसको ये बार बार चेक करना है कि उसके अंदर उसको कितनी उसको लाइक मिल रहे हैं, वो उसने जो अपलोड करी पिक्चर उसको लोग कितने उसको कमेंट्स मिल रहे हैं। तो ये अपने आप में फिर एक नशे की ओर बढ़ावा होता जा रहा है इस चीज का। इससे क्या, एक तो आपने बता दिया कि एक चिड़चिड़ापन, अगर बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, उतावले होते हैं, बेचैन होते हैं, क्या नुकसान भी है इससे? हाँ, इससे नुकसान है, बिल्कुल नुकसान है। बिकॉज ऐसा करने से क्या होता है कि आप देखें कि जो समय बच्चे को अपनी फिजिकल ग्रोथ के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के गुजारना था, वो समय ज्यादा से ज्यादा वो इंटरनेट पे दे रहा है। हाँ, या फिर बाहर खेलने जा सकते थे बच्चे। खेलने जा सकते, तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जिस एज में होनी थी उस एज में वो सिर्फ इंटरनेट देख रहा है, और एक्सेस एक्सपोजर किसी भी चीज का उसकी अच्छी पर्सनैलिटी के लिए ठीक नहीं है। कविता जी, क्या आपके पास आते हैं कुछ पेरेंट्स की शिकायत लेकर? क्योंकि ज्यादातर कई बार मेरी भी बात होती है मदद से, तो वो कहती है कि बच्चे बहुत ज्यादा एडिक्टेड हैं, हाथ में मोबाइल है, उसमें फेसबुक वो चेक करते रहना, हमेशा इंटरनेट पे रहना। वही बात जो डॉक्टर सचिन भी कह रहे हैं कि बार बार, अच्छा मैंने पिक्स अपलोड की है, कितने उसको लाइक मिले। लेकिन हाँ, पढ़ाई के लिए एक सर्टेन एज के बाद जरूरी हो जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा, और जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा है कि इंटरनेट जो है, जो टेक्नोलॉजी है, मैं इसको इंटरनेट को थोड़ा वाइडर टर्म में ले लेती हूँ। टेक्नोलॉजी जो है ये एक वंडरफुल टूल है, पर एट द सेम टाइम इट इज अ डबल एज सोर्ड। तो हमें बच्चों को सिखाना है कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाए। यहाँ पर थोड़ा कॉन्ट्रेरी एक्सपीरियंसेस आते हैं कि बजाय कि पेरेंट्स हमारे पास आए, हमें क्लासरूम में बच्चों का बिहेवियर, उनका पीयर इंटरेक्शन देखते हुए पता चल जाता है कि बच्चा इंटरनेट का ठीक यूसेज कर रहा है या गलत यूसेज कर रहा है। फिर उसके बिना पर हमें कई बार पेरेंट्स को बुलाना बदल जाता है। जैसे कि डॉक्टर सचिन भी कह रहे हैं कि डॉक्टर सचिन ने तो ये कहा कि अगर उसे इंटरनेट या वो सोशल मीडिया पर नहीं जा पा रहा है तो उसका बिहेवियर चेंज होता है। यहाँ मतलब अगर वो यूज कर रहा है तो भी पता चल जाता है, क्योंकि मैम उसने अगर वो इंटरनेट पे क्या चीज यूज कर रहा है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर काम कर रहा है इंटरनेट के ऊपर, तो सर्टेनली वो कुछ एक पीरियड के लिए काम करेगा और उसके बाद अपनी बाकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर वो उसके अंदर कुछ ऐसा मसाला ढूंढ रहा है, कुछ वायलेंट गेम्स खेल रहा है जो कि कुछ नहीं है, बस उसको हाई फील दे रही है। ये शिकायतें आ रही हैं कि हर वक्त बच्चे के हाथ में या तो मोबाइल है या लैपटॉप या कंप्यूटर के आगे तो एक्सक्यूजेस होते हैं डॉक्टर, कि वो कहते हैं कि हम पढ़ने के लिए बैठे हैं, हम पढ़ रहे हैं। अब नजर कैसे रखी जाए, क्योंकि हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं अरुण जी। पता है कैसे, एक सर्टेन एज की, एक तो हो गया कि एडिक्शन हो गई, लत हो गई। जैसे अब कविता जी कह रही है कि एक हाथ में मोबाइल है, दूसरे हाथ से वो खाना खा रहा है, ये तो अब लत हो गई। एक दूसरा है कि वो नजर कैसे रखे जाए कि बच्चे को जो
इंफॉर्मेशन लेनी है, जो जानकारी लेने के लिए वो इंटरनेट पर या पढ़ने के लिए बैठा है वो ले रहा है, या वो कहीं कुछ और निकाल कर देख रहा है? वैसे ये थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो आपके सामने ही कुछ करे। वो हो सकता है किसी और कंप्यूटर पे जाके जो करना चाहता है वो कर रहा है। सबसे पहले तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि एक फ्रेंडली रूल सेट होने चाहिए फैमिली में, कि अगर 9 to 9:30 में हम सभी सोशल मीडिया करेंगे, मदर भी करेंगे, फादर भी करेगा और बच्चा भी करेगा। ये नहीं कि फादर सारा दिन कर रहा है, मदर सारा दिन व्हाट्सएप पे लगी हुई है और बच्चे को आप मना कर रहे हैं। बिल्कुल, एग्जाम्पल खुद सेट करना पड़ेगा पेरेंट्स को। ठीक। और उसके बाद कुछ सेटिंग्स होती हैं, जैसे कि डीएनएस सेटिंग्स हैं, उसमें कि ऑब्जेक्शनेबल नॉन फ्रेंडली साइट्स हैं वो आपके कंप्यूटर पे नहीं खुलेंगी। उसे डीएनएस सेटिंग्स कहते हैं। वो एक्टिवेट करनी चाहिए। वो फ्री होती हैं, उसमें सिर्फ नंबर्स जो होते हैं वो एंटर करने होते हैं, जो राउटर के ऊपर जो है, जो उनका वाईफाई राउटर। वो साइट्स फिर हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे देखें, आप वहां बैन कोई भी नॉन फ्रेंडली साइट नहीं खुलेगी उसमें। जैसे ओपन डीएनएस है, नॉर्टन की साइट पे जाओगे तो वहाँ पे भी वो डीएनएस मिलेंगे। तो वो डीएनएस आप अपने जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको बुला के अपने राउटर के अंदर वो एंटर करवा सकते हैं। उसके बाद कोई भी ऑब्जेक्शनेबल नॉन फ्रेंडली साइट वो ओपन नहीं होगी। एक तो ये श्योरिटी हो जाती है कि बच्चा जो है आपका वही करेगा जो करने के लिए बैठा हुआ है। और बाकी जो है पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ख्याल जो सबसे ज़्यादा है कि उसको गाइड करना, उसको कॉन्सिक्वेंसेस से अवेयर करवाना। हाँ। कि अगर आप साइबर एडिक्शन क्या है, साइबर एडिक्शन में क्या होगा, स्टेटस डालेगा। बच्चों आप मूवी देखने जाते हैं और पेरेंट्स को पता नहीं होता बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, वो स्टेटस डाल देता है, वाचिंग NH10 at Elante। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने हमें स्टॉक करना है, हमें कुछ हार्म करना है तो आप एलांटे आ जाइए, अदरवाइज हमारा घर भी खाली है, क्योंकि इस टाइम हम घर पे नहीं है, हम मूवी देख रहे हैं। तो अगर किसी ने घर पे रॉब करना है तो आप हमारे घर चले जाइए। हाँ, ये इस तरफ तो शायद ही कोई सोचता होगा। हाँ जी, अगर बच्चों में ये अवेयरनेस आएगी कि हम जो ये स्टेटस डाल रहे हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो उनकी एडिक्शन अपने आप कम हो जाएगी, अपने आप वो कंट्रोल में आ जाएंगे। डॉक्टर सचिन, सिर्फ ये एक नुकसान, एक तो ये पॉइंट हो गया कि हो सकता है कि आप अपना बता रहे कि आप कहाँ हैं, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, है ना, लेकिन और नुकसान जो होते हैं कि अब बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, बच्चे लंबे समय तक अगर बैठे रहते तो मोटापा और डायबिटीज़ हो जाती है, आईपैडी सिंड्रोम, और एक जो ये बीमारी कह रहे हैं इसे इंटरनेट से डिसऑर्डर आप जो आया उसकी वजह से ये सेंटर खोलना पड़ा है, दिल्ली में खुला है सेंटर फॉर चिल्ड्रन इन इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी डिस्ट्रेस केंद्र शुरू किया गया, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको वो लत लग चुकी है। मतलब क्या ये नौबत आ गई है कि अब बच्चों को सेंटर में लेकर जाना पड़ेगा और इंटरनेट और सोशल मीडिया की लत छुड़वानी पड़ेगी? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये नौबत आ चुकी है और हम इस बात को अभी इतना गौर नहीं कर रहे हैं इस बात के ऊपर, क्योंकि आप समझिए कि बच्चा ना कि सिर्फ जैसे फिजिकल और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अलावा बच्चे डिप्रेशन में लैंड कर जाते हैं, बच्चे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में लैंड कर जाते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की तरह वो जैसे वो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना, बार बार चेक करना, ये एक तरह से एक ऑब्सेशन बन जाता है उनके लिए। तो वो सिर्फ समझाने से, सिर्फ उनको बैठ के बात करने से नहीं होती है, तो उसकी वजह हमें एक स्पेशलिस्ट की कंसल्टेशन लेनी ज़रूरी होती है। इसके लिए हमारे पास इलाज के लिए 2 तरीके हैं। हमारे पास कुछ दवाइयां भी हैं जिससे एंग्जाइटी कम होती है। दवाई भी देने की नौबत आ जाती है? अक्सर ऐसी नौबत आ जाती है। बिल्कुल। और काउंसलिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा मेन स्टे रहता है। तो काउंसलिंग से फर्क पड़ता है। काउंसलिंग से फर्क पड़ता है। और शुरुआत मैं तो ये कहूंगी कि काउंसलिंग से ही करनी चाहिए, क्योंकि दिस इज ए कंपल्सिव डिसऑर्डर। बच्चा इंटरनेट की तरफ क्यों जा रहा है? बिकॉज उसको वो आकर्षक लग रहा है, उसको स्टिमुलेशन मिल रहा है, और फैमिली एनवायरनमेंट से उसको स्टिमुलेशन नहीं मिलता। वो घर आता है तो वो देखता है कि फादर अपने काम में बिजी है, मदर अपने काम में बिजी है, या दोनों ही वर्किंग है, तो फिर तो और वो लेट आ रहा है, तो उसको स्टिमुलेशन नहीं मिलता, उसको एंटरटेनमेंट नहीं मिलती है। तो इस चीज के लिए अगर हम देखते हैं कि माँ बाप बच्चे के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसके साथ उसको लगता है मैं अपने फादर से डिस्कस कर सकता हूँ, मैं फादर के साथ वॉक पे जा सकता हूँ, प्लेग्राउंड में जा सकता हूँ, तो बहुत हद तक क्या होता है कि वो उस इंटरनेट डिपेंडेंस से उसको कम, वो गैजेट्स जो डिपेंडेंस हो गई है उसको, तो उस चीज से उसको भरने का मौका मिलता है। तो एक तो बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना मेरे हिसाब से बहुत एक इंपॉर्टेंट एक रास्ता हो सकता है बच्चों को इंटरनेट एडिक्शन में जाने से। एक जो मोबाइल का भी आप कह रहे थे कि हर वक्त मोबाइल पे वो लगे रहना, उसका भी आप बताइए जरा। देखिए ऐसा है कि मोबाइल पे आजकल इस टर्म को फबिंग हम कहते हैं, कि आप अक्सर देखेंगे कि सब फैमिली डिनर चल रहा है, एक बच्चा हाथ में मोबाइल लेके बैठा हुआ है, या फैमिली गेट टुगेदर है, बर्थडे पार्टी है, 2 लोग, दो या 3 बच्चे, अक्सर आजकल तो ज्यादा ही बच्चे, कोई वहाँ केक कट रहा है, उनको केक कटने की नहीं है, वो वहाँ पे अपने ही मोबाइल पे लगे हुए हैं, आसपास की पूरी दुनिया से बेखबर, और उनका इमोशनल जो उनकी खुशी या उदासी है वो जो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर चली गई है, रियल वर्ल्ड से उठकर। एग्जैक्टली जहाँ केक कट रहा है या जहाँ कोई फैमिली कुछ
फंक्शन हो रहा है उसमें उनको खुशी उदासी नहीं मिल रही है, उनको उनका स्टिमुलेशन आ रहा है कि उनको जो सोशल मीडिया के ऊपर उनको क्या कमेंट मिल रहा है। इसका कितना नुकसान है? इसका बहुत मानसिकता के ऊपर बहुत ज्यादा मानसिक प्रेशर पड़ता है इस चीज का। बिकॉज देखिए इंटरनेट सच नहीं है, रियल वर्ल्ड आपके सामने सही है। इंटरनेट के ऊपर क्या है कि आज मैं उदास भी हूं तभी मैंने अपनी खुश फोटो खींच के एक डाल दी वहां पे। अब मैंने एक फोटो डाल दी पार्टी में, चाहे मैं उस पार्टी में एंजॉय नहीं कर रहा, लेकिन जो आसपास के पीयर ग्रुप है, जो आसपास के सारे बच्चे हैं, वो देख रहे हैं कि यार ये तो बहुत एंजॉय कर रहा है, मेरी लाइफ ऐसी क्यों है। मैं अपने फादर को बोलता हूँ कि वो मुझे वहां पे क्यों नहीं घुमाने लेके जाते, वो तो रोज ही वहां जाता है, वो तो वो अपलोड कर रहा है। कंपटीशन अलग स्टार्ट हो गया। दिस इज नोन एज ड्यूअल पर्सनालिटी, फेक पर्सनालिटी, कि हम जो हैं हम कुछ और दिखाना चाहते हैं। लाइक यू नो दिस इज नोन एज फेक पर्सनालिटी इन साइकोलॉजिकल टर्म्स। वो भी सोशल मीडिया की वजह से सोशल मीडिया, हाँ, ये उसको देखिए कितनी ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बोला कि हम हैं कुछ और, चाहे मैं उस पार्टी में खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या शो करना चाहता हूँ कि मैं उस पार्टी में बहुत खुश हूँ। इसके अंदर जो यू नो मैन इज नोन एज ए सोशल एनिमल। आप देखिए कि बॉन्डिंग कहाँ डेवलप हो रही है, एक डिवाइस के साथ जिसके अंदर कोई इमोशन नहीं है, कि बच्चा एक जगह पे उनको सिर्फ ये है कि कहीं पार्टी में बैठे हैं, पेरेंट्स के साथ बैठे हैं, कहीं इमोशंस का कैसे पता चलेगा, है ना? इमोशंस का तभी पता नहीं चलेगा क्योंकि आपको कोई रिस्पांस वहां से तो मिल नहीं रहा। बिल्कुल। और आप ये देखिए क्योंकि एक इंसान जो है, हमें इंसान कहा इसीलिए जाता है, हमारी इंसानियत, हमारी जो वैल्यूज है, हमारी जो हमारा रोना, हम शेयर करते हैं अपने हमारी इमोशंस, कहते दोस्त होने बहुत जरूरी है, या अपने पेरेंट्स के साथ आप शेयर करो, शेयरिंग जरूरी है क्योंकि उससे तकलीफ है तो कम होती है और खुशी है तो बढ़ती है। एंड दिस इज ए मोनोलॉग, क्योंकि जहाँ पे हम इंटरनेट की बात करते हैं तो ये जो सोशल मीडिया की बात करते हैं ये डायलॉग नहीं होता, ये मोनोलॉग हो जाता है। क्योंकि आप अपनी इनपुट जो है, चाहे वो पिक्चर्स के थ्रू, डायलॉग्स के थ्रू, टेक्सटिंग के थ्रू आप देते जा रहे हैं, और वहां से जो यहाँ से जा रहा है वो आदमी को नहीं पता कि यहाँ पर पर्सन किस इमोशन में है। आपने लिख दिया, स्माइल भेज दिया, इमोटिकॉन्स भेज देते हैं, स्माइली, चाहे यू नो पर्सन मे बी क्राइंग देयर एट दैट हेल लॉट ऑफ, राइट, और द नेक्स्ट पर्सन इज यू नो दे आर आल्सो यू नो सेंडिंग क्लैप्स, राइट, और वहां पे हो सकता है दूसरा पर्सन भी उतना ही डिस्ट्रेस में है। तो जब हम हमारी इंस्टिंक्ट्स कहीं और काम करते हैं, हम खुद किसी और मूड में हैं, तो आप देखिए कितना ज्यादा गैप और वेरिएशन। ये जो इमोशंस आप फील कर रहे हो उसे छुपा कर कोई और इमोशंस दिखाना, ये भी कहीं ना कहीं शायद ड्यूअल पर्सनालिटी हमारे ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करता है। अगर मैं अपनी जो रियल लाइफ है मैं अपना स्ट्रेस प्रोजेक्ट कर रहा हूँ तो कहते भी ना, अगर दुख है तो उसको शेयर करो, हल्का होता है, यानी कि वो हम अंदर हमें और खाएगा। यहाँ मैं एक फेक अपने आप को इमोशंस प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, अपनी सच्चाई छुपा के मैं एक सोशल डिजायरेबिलिटी के हिसाब से किस चीज से मुझे सोशली डिजायरेबल समझा जाएगा, मैं वो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं अपना कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहा हूँ। किसी मेरा खुश होना या उदास होना अब या तो उस डिवाइस में या सोशल मीडिया पे लोगों के कमेंट के ऊपर निर्भर कर रहा है। अरुण जी ये भी कह रहे हैं कि अब इंटरनेट पर आप अभी तक तो आप दिमाग चलाते थे, सोचते थे, जीके के लिए अब आप एक सेकंड में आप इंटरनेट पर पहुंचते हैं, हर चीज का आपको हल मिल जाता है, अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। उसका भी शायद कुछ ना कुछ नुकसान होता होगा। उसमें बिल्कुल होता है मैम। अब होमवर्क जो है सारा गूगल के थ्रू होता है। हाँ, सारी रिपोर्ट्स जो है प्रोजेक्ट्स जो बनाने बच्चों को मिलते हैं वो इंटरनेट से निकालिए और चिपका दीजिए। वो स्लाइड शेयर से मिल जाती हैं, सारी पीपीटी जो है, आंसर सारे गूगल से मिल जाते हैं। तो जो रिसर्च करने की कैपेबिलिटी है वो बहुत कम हो रही है। क्रिएटिव थिंकिंग बहुत हार्म हो रही है, वो इफेक्ट होती जा रही है, सेल्फ एस्टीम कम होती जा रही है। नुकसान ही नुकसान अभी इस वक्त तो दिखाई दिए। कुछ फायदे हैं या नहीं है? फायदे ये हैं कि हमें, जैसे आपको बोला गया कि दिस इज अ डबल एज सोर्ड, ये टूल है, it should be used as a tool only. This is an era we cannot live without. These are the essentials in our life. We cannot live without them. But let us tell our children the right usage of that, and we need to play a very important role in this. कंट्रोल यूजेज जो है वो बहुत जरूरी है, उसके बिना तो ये एक बिकॉज इसमें हाइड, इंटरनेट में हाइड करना अपने को बहुत मुश्किल, अपना आसान है। अगर आप बच्चे को रोकते हो कि आप ये नहीं करो, आप स्ट्रिक्ट नहीं हो सकते बच्चे के साथ, क्योंकि इट्स लाइक ए जंगल, उसमें वो हाइड कर लेगा, अपना फेक प्रोफाइल बना लेगा, किसी और नाम से करेगा वो, तो उसका फ्रेंड बन के ही आपको उसको मॉनिटर करना पड़ेगा। अगर वो सोशल मीडिया में है तो उसको एज फ्रेंड अपने आप को उसको ऐड करो। कुछ फ्रेंड्स की बच्चों के साथ हुआ है जिन्होंने अपनी फेक आईडी बनाई, इंटरनेट पर गए, एक 1.5 साल वो इंटरनेट यूज करते रहे, माँ बाप को पता ही नहीं, किसी और ने बताया कि आपकी बेटी ने फेक आईडी बनाई है, और इसके बाद उन्होंने उसमें पिक्चर्स उसने अपलोड किए, तब जाकर पता लगा। अब ऐसे मामलों में क्या करेंगे? और ये मैं उनकी बात बता रही हूँ जो कि मदर्स खुद बहुत सोशली बहुत सोशल मीडिया में एक्टिव है। ऐसे मामलों में डॉक्टर सचिन क्या करें? देखिए ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमें इतना तो करना, और ये मैं बहुत छोटे बच्चों की बात कर रही हूँ जो 14 से 15 साल के बच्चे हैं।
मैं कहता हूँ अपने पेरेंट्स को कि किसी भी बिहेवियर को अगर आपको बढ़ाना या घटाना है तो आप अगर बहुत ही छोटे बच्चों की बात करें तो हम कुछ स्टार चार्टिंग मेथड्स यूज करते हैं, या उससे बड़े बच्चों की बात करें तो आप एक चार्ट बनाइए ना, बच्चे को बोलिए कि वो टाइम बताए कि वो किससे किस समय के बीच में इंटरनेट यूज करेगा। अपने निगरानी में लाना पड़ेगा निगरानी में लाइफ रखिए। हाँ, Discipline मैं चाह रही हूँ लेकर क्योंकि अब हम चर्चा के अंतिम पड़ाव में है, मैं यही चाहती हूँ कि सजेशंस क्या है कि बच्चे जो है वो एडिक्शन उनको ना हो, लती ना बने, वो इसके उनको लत ना हो इंटरनेट और सोशल मीडिया की। वो आप एक चार्ट बनाइए, आप एक टाइम टेबल बनाइए, बच्चे के साथ बैठ के आप डिसाइड कीजिए कि आप उसकी जरूरत के हिसाब से जितना उसको स्कूल में होमवर्क मिलता है इंटरनेट को लेके और उसकी एक्चुअल कितनी उसकी जरूरत है, उस हिसाब से एक टाइम निर्धारित कीजिए और गैजेट्स कम करें। हाँ, जितने फोन घर में का कैसे करेंगे, एक्स्ट्रा फोन पे मोबाइल कंट्रोल कैसे करेंगे? हाँ। नहीं, आप फोन के अंदर इस हिसाब से कंट्रोल करें कि आप बच्चे का जो मोबाइल पैक है, आजकल मोबाइल पैक होता है, जीपीआरएस सेटिंग होती है, तो उस सेटिंग के अंदर आप उसको यूज करके देखिए। और दूसरा, जो घर के अंदर मोडेम है, राउटर है, वो आप अपने कमरे में रखें, ठीक है ना। कितना बच्चा यूज कर रहा है, कितना बच्चा यूज कर रहा है आप अपनी निगरानी में रखें, ताकि वो कितने घंटे वो यूज कर रहा है ये आपको पता रहे, और अगर आपको लगे उसका रुझान बढ़ रहा है तो आप उसके साथ बैठ के बात करें। अच्छा डॉक्टर सचिन, कोई राइट एज भी है कि अब इस एज के बाद ही इंटरनेट बच्चों को देना चाहिए? देखिए, ऐसा एग्जैक्टली कोई राइट एज कहना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आजकल छोटी से छोटी क्लास के बच्चों को भी बोला जाता है कि आप सर्च करें इंटरनेट पे, थर्ड क्लास हो जाता है। हाँ, इंटरनेट पे वर्ल्ड आप लिख के लाएं, आप प्रोजेक्ट दिए जाते हैं जो इंटरनेट के ऊपर। गूगल कंप्यूटर क्लासेस बहुत ही छोटे बच्चों को भी शुरू कर दी गई मैं है। तो ये कहूंगी कि क्लास के बाद तो हम बाद में आए, अपने सामने देखा हुआ एक एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। एक बच्चा जिसने अभी स्कूल जाना शुरू ही किया है, लेकिन उसको अभी शायद ढंग से लिखना और पढ़ना भी नहीं आता, लेकिन उसको इतना पता है कि इस आइकन पे अगर कुछ क्लिक किया जाए, उसके बाद यहाँ इस आइकन पे जाएं तो हिस्ट्री में कुछ ये गेम आ जाती है जहाँ पे वो एनिमेटेड कार्टून्स आते हैं, मैं वहां क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आके मेरी गेम यहाँ पे मेरा कार्टून चल पड़ता है पापा के आईपैड के ऊपर। तो आप ये देखिए, दिस इज एन एप जनरेशन। खुश होते हैं कि देखो मेरा बच्चा कितना तो शुरुआत है। तो शुरुआत तो आपने शुरुआत तो यहीं यहीं से हमने कर दी है। अब हमने रोकेंगे कैसे आगे तो जाके? हमें तो यहाँ पर हमें बाउंड करना पड़ेगा। इसलिए आपको क्या लगता है, आप खुद प्रिंसिपल हैं, आपको क्या लगता है राइट एज क्या होनी चाहिए? मुझे लगता है कि राइट एज इसकी जो एज सच कोई भी राइट एज नहीं है कि यहाँ से हम इंटरनेट का यूसेज करना शुरू करें। और इसमें यह है कि हम बच्चा जो भी काम कर रहा है, क्योंकि हम उसको टेक्नोलॉजी से परे नहीं कर सकते हैं, हमें ये एडमिट करना पड़ेगा। दिस इज अ टेक्नोलॉजी इरा एंड दिस इज एन एप्स जनरेशन। उनको सब कुछ डाउनलोड करने की फास्ट फूड की तरह आदत हो गई है। सचिन ने कहा कि अपनी निगरानी में करें, और हमें वी नीड टू बी वेरी फर्म आल्सो एट मेनी प्लेसेस विद द किड्स। हमें बच्चे को नो कहना भी आना चाहिए, बिल्कुल, और वहाँ स्ट्रिक्ट हो जाए, हमें स्ट्रिक्ट होना भी। और अगर डॉक्टर सचिन ऐसे मामलों में बच्चे चिड़चिड़े होते हैं या कई बार बच्चे गुस्सा भी करते हैं और नाराज हो जाते हैं, पेरेंट्स को इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, है ना, तब क्या किया जाए? देखिए, ऐसा इसमें अक्सर हम देखने को मिलता है कि फादर ने मना किया तो बच्चा नाराज हुआ, बच्चे ने गुस्सा दिखाया, मदर ने हाँ बोल दिया। बिल्कुल। तो यहाँ पे एक बड़ा ही कंफ्यूज मैसेज जा रहा है बच्चे को। तो हमें बच्चे को एक सिंगल मैसेज जाना चाहिए, अगर फादर ने मना किया है तो वो मदर ने भी मना किया है। और अगर हमने किसी चीज को, बच्चे को किसी चीज के लिए हाँ करना है, तो हम बच्चे को उसको फर्स्ट गो में हाँ कर दें कि बेटा आपको 15 मिनट के लिए दिया जाता है तो आप लो। हमारी टेंडेंसी होती है कि बच्चा पहले 4-5 बार जिद करता है, फिर हम उसको कहते हैं ठीक है अब आप यूज कर लो। तो अब बच्चे को पता है मैं जिद करता रहूंगा तो मुझे 15 से 20 मिनट भी हो जाएंगे, तो मैं मेरी जिद के ऊपर निर्भर है। तो बच्चे को एक क्लियर कट मैसेज आना चाहिए, यूनिफाइड मैसेज आना चाहिए पूरी फैमिली के लिए, चाहे वो दादा दादी हो, पेरेंट्स हो, ब्रदर एल्डर ब्रदर सिस्टर हो, कि आपको इसी समय में ऐसे ही इंटरनेट यूज करना है। सारी जिम्मेदारी जो है वो माता पिता की है। और मैं इसमें एक चीज जरूर कहना चाहूंगी राजेंद्र जी, कि ये जरूरी नहीं है कि बच्चा कितनी देर तक इंटरनेट यूज कर रहा है, सिर्फ वही एडिक्शन है। बच्चा कई बार 5 या 10 मिनट अलग अलग इंटरवल्स पे इंटरनेट यूज कर रहा है, लेकिन वो क्या देख रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, वो भी पेरेंट्स का काम है कि उस पर इम्पोर्टेंट है, नजर उसके ऊपर बहुत नजर है। अरुण जी, उसके लिए मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर आते हैं मैम, वो फ्री सॉफ्टवेयर है, एक स्पाई एजेंट है, एक्टिव ट्रैक है। अच्छा। वो अगर आप कंप्यूटर में इंस्टॉल कर ले तो उसकी पूरी डिटेल, और उसको बच्चे तो नहीं हटा सकते कुछ, या बच्चों को पता चल जाए? उसको नहीं पता लगेगा, उनको उसके पासवर्ड होते हैं, पासवर्ड डाल के ही वो हटेगा, तो आपको पता लग जाएगा बच्चा किस ओर जा रहा है। क्योंकि साइबर एडिक्शन की और अगर पहुंच गया, एडिक्शन हो गई तो बहुत मुश्किल है, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले अगर रोक लें, प्रिवेंशन इज बेटर देन हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। चलिए शुक्रिया, आप सभी इस चर्चा में शामिल हुए और मुझे लगता है बहुत अहम बातें निकल कर आई हैं। और अगर आपका बच्चा भी इंटरनेट और सोशल मीडिया का एडिक्ट हो चुका है, लग चुकी है, तो अभी भी देर नहीं हुई है, उसका भी इलाज है। और लत ना लगे
इसके लिए भी जिम्मेदारी आपकी ही है। सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो माता पिता की है कि वो ध्यान रखे कि बच्चा कितनी देर इंटरनेट चला रहा है, अपनी निगरानी में रखें और ज़रूरत से ज़्यादा आप इंटरनेट की आदत डलने ही ना दें। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। नमस्कार।